हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस को की थ्योरी को कवर किया था। तो अभी हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स सिंपली आप समझोगे तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू कंपाउंड। कोई भी दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बन जाएंगे। कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स। तो कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें हम उसकी और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं, बट एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। एनी प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, वो और प्योर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकते हैं। बाय एनी केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक एलिमेंट दोबारा किसी एक एलिमेंट में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। हाँ, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स में इसका हम लोग डिविजन्स कर सकते हैं, बट एक प्योर सब्सटेंस जिसके और फर्दर प्योर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकता, दैट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे एमिट हार्मफुल रेडिएशंस और नॉट। जो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट नहीं करते हम उन्हें बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते हैं दोज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं 114, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं 32। नॉर्मल एलिमेंट्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उसे हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ये तो हो गया वेदर दे एमिट हार्मफुल रेडिएशंस और नॉट, इसके बेसिस पर ये दो डिविजन्स हो गए। देन ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, elements are divided into three types: metals, non-metals and noble gases. So there are 8 properties which differentiate a metal from non-metals and gases. First one is luster. It is having a shine और metallic glow. आपके घर पे जो utensils होते हैं, सिल्वर हो या फिर स्टील हो, तो उसका एक अलग शाइन होता है. So metals are always lustrous, and if they lose their shine, so they can be polished. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक वुड जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं घर पे, उस पर जब आप खाना पकाते हो तो वुड के अगर हैंडल्स होंगे तो वो बहुत जल्दी हीट नहीं होते हैं, जबकि अगर कोई सिल्वर या फिर आयरन या स्टील का अगर हैंडल होगा तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा. द रीज़न इज़ these are good conductor of electricity, whereas your wood is not a good conductor of electricity, it is a bad conductor of electricity. तो wood भी हीट होता है, ये भी हीट होता है, but wood does not get heated easily, whether these metals get heated very easily. Then ductile, so it can be drawn into wires. आप कोई भी मेटल सब्सटेंसेस को बहुत ही पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उसे शीट्स में, यानी कि मेलेबल है, मेलेबिलिटी, इसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो सॉलिड है. हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, उन्हें मेल्ट होने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उस पर उसको हीट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको इसे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. इट प्रोड्यूसेस अ सोनरस साउंड ऑन बीइंग हीट. सो नेक्स्ट कम टू लिस्ट ऑफ सम सिंबल्स ऑफ मेटल्स. सोडियम जो सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली उसके एक लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम उसके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो सारे सिंबल्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं. आप सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करोगे तो वो हर जगह Na से ही रिप्रेजेंट होता है. तो सोडियम आपको लैटिन नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सिंबल फॉर सोडियम, इट इज़ Na. मैग्नीशियम का कोई ऐसे लैटिन वर्ड नहीं है, उसे Mg ही लिखा जा सकता है. एल्यूमिनियम Al, पोटेशियम कैपिटल K, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr,
मैंगनीज Mn, आयरन Fe, और आयरन को हम उसे फेरस फेरम या फिर फेरस भी बोलते हैं। देन निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au, लीड Pb, मर्क्यूरी Hg, स्टेनम Sn। सो लेट्स कम टू नॉन मेटल्स। मेटल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से समझे हैं, सो नॉन मेटल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं और ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो अब नॉट डक्टाइल, नॉट malleable, इट्स अ गैस और लिक्विड और brittle solid at room temperature, have a low sonorous sound on being heat। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं। मेटल जो होते हैं या फिर गैस या फिर लिक्विड या फिर ब्रिटल सॉलिड, यानी कि थोड़े से नरम भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में। तो वो अगर इस गैस अगर वो थोड़ा सा सॉलिड है तो हम उसे मेटल्स नहीं बोल सकते, बिकॉज उसमें और भी सारे प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के होने चाहिए। डज नॉट प्रोड्यूस अ सोनरस साउंड ऑन बीइंग हीट। सम कॉमन नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर में गैशियस होता है। H, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल H। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी गैसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देन क्लोरीन गैस होता है रूम टेम्परेचर में। अब ब्रोमाइन जो होता है लिक्विड होता है। सो ये आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट्स नॉट ओनली बट नेम अ नॉन मेटल, क्योंकि और भी नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं, बट नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो इट इज़ ब्रोमाइन। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकन, ये सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। देन कम टू नोबल और इनर्ट गैसेस। इनर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करते किसी एलिमेंट के साथ। तो ये जो होते हैं एयर में ट्रेसेस में, यानी कि कम अमाउंट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ एनी अदर एलिमेंट। दिस आर ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेस। क्योंकि ये बहुत ट्रेसेस में पाए जाते हैं, हम इन्हें रेयर गैसेस भी बोलते हैं। लिस्ट ऑफ नोबल गैसेस एंड देयर सिंबल्स। तो दिस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, एंड दिस आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो हमने बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस के बारे में, एकदम बिगिनर लेवल का। सो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड को समझने के लिए मेटल्स को मतलब कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेटल्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स को भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। Thank you for watching our video. So please like, subscribe and share. Thank you.